तो आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ गूगल में हाई हुई एक बहुत बेहतरीन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। सेम टाइम पे एक डेटा एनालिस्ट की पोजीशन जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे एक ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली है और जितने भी बच्चे जो फाइनेंस की फील्ड से ग्रेजुएट हो उनके लिए भी एक बहुत बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भाई जितने भी ग्रेजुएट जो जॉब ढूंढ रही है, आईटी में अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, तो भाई स्किल पर्गो के आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग कोर्स को जरूर अप्लाई करो। आपको बहुत हेल्प मिलेगी आईटी में अपना करियर शुरुआत करने में, और इन बच्चों की तरह आप भी एक सक्सेसफुल करियर शुरुआत कर सकते हो आईटी के अंदर। इन सारे बच्चों के टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है यूट्यूब पे, तो जाके जरूर देखो, क्योंकि हर महीने 100 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको आईटी को समझने में कि कैसे आप एंट्री कर सकते हो। तो आओ चलो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चलते हैं और जॉब्स के बारे में चेकआउट करते हैं। तो जो पहली ओपनिंग आ रही है वो आ रही है एटोस की तरफ से। ठीक है, इस पे जिस पोजीशन पे हायरिंग हो रही है वो एसोसिएट केपीओ है। लेटेस्ट वैकेंसी 17 मार्च को ही आई हुई है। पुणे आपका लोकेशन रहने वाला है। सेम टाइम पे चेन्नई भी लोकेशन पे इसी पोजीशन पे हायरिंग कर रहा है और सेम रिक्वायरमेंट के साथ, तो जरूर अप्लाई करना है। इसकी जो एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस की बात करोगे तो इसमें बैचलर्स की डिग्री इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और रिलेटेड फील्ड से बोला है। फ्रेशर्स के लिए एकदम वेलकम है, क्योंकि 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोला, नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जिसमें कि इक्विटीज, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स वगैरह आता है। सेम टाइम पे स्किल्स रिक्वायर्ड की बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड न्यूमेरिकल एक्यूरेसी, गूगल एमएस एक्सेल स्किल्स, ठीक, बेसिक फॉर्मुलाज वगैरह की बात करा, विलिंगनेस टू लर्न फंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेस, ये सारी चीजें बात करो। गुड कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे। तो भाई गुड कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन एवरेज है तो उसे अच्छा करो। कैसे करोगे भाई? प्लेलिस्ट बनी हुई है डेडिकेटली, हर्षित ने अच्छे तरीके से कवर अप करके रखा है कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यू में क्या सवाल आते हैं, तो उसको जरूर जाके चेकआउट करो, बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये आपका रहने वाला। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करोगे तो डेली, वीकली, मंथली कैलकुलेशन करना है म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स और अदर इन्वेस्टमेंट का, परफॉर्म कैश पोजीशन एंड ट्रेड रिकंसिलिएशन, सपोर्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे काम रहे। तो बेसिक काम रहने वाला है आपका, बहुत हेक्टिक काम नहीं रहेगा। तो इसके लिए अप्लाई करो। एंट्री लेवल की पोजीशन है तो आप एंट्री लेवल की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अराउंड 3 to 3.5 एलपी आपकी स्टार्टिंग पैकेज रहेगी। नेक्स्ट मैं कवर अप करूंगा एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कैलिक्स की तरफ से, ग्रेजुएट ट्रेनिंग की टेक्निकल कंटेंट राइटिंग की पोजीशन है। बैंगलोर आपका लोकेशन है। ये भी लेटेस्ट एक हफ्ता हुआ इसे आए हुए, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्या बोला है, कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड, यानी अगर आपने बीटेक करके रखा है, बीसी करके रखा है, एमसीए करके रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में बेसिक फैमिलियरिटी विद एआई टूल्स एंड विलिंगनेस टू लर्न मोर की बात कर रहा है। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन टेक्निकल राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन एज करियर, एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोसेस रिलेटेड की बात कर रहा है। तो ये एक अच्छी एंट्री लेवल की पोजीशन रहने वाली है। काम क्या रहेगा आपका? एनालाइज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्कशन डॉक्यूमेंट्स एंड वर्क फ्लोज, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स into simple logical steps, create and update clear well structured written content, use AI tool to research, summarize and improve content quality। अब इस तरीके की जॉब पोजीशन पे जब आप काम करते हो तो आपका एक्सपीरियंस जुड़ता है एआई टूल्स के साथ भी। तो इन फ्यूचर अगर आप कभी दूसरे कंपनी में जाते हो, क्योंकि अब आजकल हर कंपनी की डिमांड होती है एआई टूल्स का यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए या बेसिक आपको आना चाहिए, तो इस तरीके की जॉब जॉब प्रोफाइल में जब आप काम करते हो तो आपका वो एक्सपीरियंस भी जुड़ जाता है। तो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी इन बिटवीन। जब आप स्विच करोगे तो अच्छी सैलरी विड्रॉ करने में हेल्प मिलने वाली है। तो इस पोजीशन के लिए जरूर आप अप्लाई करो। ग्रेजुएट ट्रेनिंग का पोजीशन रहने वाला है। जितने भी अभी रिसेंटली ग्रेजुएट पास आउट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं तो गूगल की तरफ से स्टूडेंट रिसर्चर का प्रोग्राम है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। इसके लिए आपको अप्लाई करना है। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है वो क्या बोला है, करंटली इनरोल्ड इन बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इकोनॉमिक्स और नेचुरल साइंसेज। तो अगर इसको तुम मोटा मोटा देखोगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो भी ये प्रोग्राम है, अगर आपने बीएससी करके रखा है, बीएससी कर रहे हो इकोनॉमिक्स से, नेचुरल साइंसेज से, अप्लाइड मैथमेटिक्स से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बीसीए कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एमसीए कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे पीएचडी इनरोल्ड हो किसी भी फील्ड से इनमें से, यानी कि कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये जो भी मेंशन्ड है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपका एक्सपीरियंस इन वन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस बोला है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एल्गोरिदम, फाउंडेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिमिलर एरिया, अगर आपने इस तरीके के किसी भी चीज पे एक्सपीरियंस लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस का मतलब ये भी होता है कि भाई प्रोजेक्ट में अगर काम किया है, मतलब प्रोजेक्ट किसी भी इन सारे जो टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशंस पे अगेन एक्स्ट्रा नॉलेज तो मांगता ही है, तो जैसे बोला है कि भाई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस इन कंट्रीब्यूटिंग रिसर्च कम्युनिटीज एफर्ट्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। करंटली enrolled in full time degree program और रिटर्निंग द प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप, इस तरीके की सारी चीजें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना, चांसेस हाई रहते हैं कि इसका सिलेक्शन हो जाए आपका, और जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतनी जल्दी चांसेस होते हैं कि अप्लाई कर सिलेक्शन के। तो इसकी भी जो ऑफिशियल लिंक है आपको मैं बता दे रहा हूँ कहाँ मिलेगा। इन सारे जॉब्स की जो ऑफिशियल लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ डेली जॉब
के बारे में जितने भी ओपनिंग्स आई हैं मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं जितनी भी, तो आपको ऑफिशियल लिंक्स डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आपको ये चैनल ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करूंगा डेटा एनालिस्ट की। तो डेटा एनालिस्ट की जो पोजीशन आई एसएनपी ग्लोबल के अंदर है, हैदराबाद आपकी लोकेशन रहने वाली है, डेटा मैनेजमेंट के अंदर है। इसकी भी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी जो मतलब क्वालिफिकेशन है वो समझ लेते हैं। MBA करे हो, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस इन डेटा कलेक्शन रिसर्च फील्ड विल बी प्रेफर्ड। ये प्रेफर्ड है, बट फ्रेश ग्रेजुएट्स आर आल्सो वेलकम। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इन सारे फील्ड, MBA वगैरह किया फाइनेंस के बैकग्राउंड से, तो अप्लाई कर सकता है। सेम टाइम पे अगर आपने डेटा एनालिस्ट का कोई कोर्स भी करके रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सेम टाइम पे एक्सपीरियंस आपका हो जाता है प्रोजेक्ट के साथ किसी भी, तो ये अच्छी बात है, इसके साथ आप अप्लाई कर पाओगे। सेम टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS ऑफिस सूट वगैरह आपको आना चाहिए। सेम टाइम पे आप कंफर्टेबल रहो नाइट शिफ्ट, रोटेशनल शिफ्ट के साथ, न्यूमेरिकल स्किल्स के साथ। अब इसमें आपका काम क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें चेकआउट कर लेते हैं। तो जो आपका काम रहने वाला हाई क्वालिटी डेटा एक्सट्रैक्शन, कोलेशन एंड एनालिसिस फॉर वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड प्रोफाइल इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड परफॉर्म क्लाइंट रिसर्च रिक्वेस्ट। तो बेसिकली अगर इसको तुम होल पूरा पढ़ोगे तो आपको मैं बता देता हूँ, जो कंपनीज के डेटाज आते हैं, क्लाइंट के जो डेटाज आते हैं, जो उनकी रिक्वेस्ट होती है उसके रिगार्डिंग आपको रिसर्च करना रहता है। उनका जो डेटा रहता है उसको मैनेज करना रहता है कि ये क्लाइंट किस प्रोग्राम के अंदर फिट रहेगा, किस प्रोजेक्ट के अंदर फिट रहेगा। आपका जो काम रहने वाला है वो आपका ये रहने वाला है कि आप जो भी डेटा कलेक्ट करोगे उन क्लाइंट्स का, उनसे आप एक बेहतर सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर पाओ। तो इसके साथ ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए भी आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग में बताऊंगा इंट्यूट करियर की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली है। तो जितने भी अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हुए हैं बीटेक से, BCA से, MCA से, भाई जरूर अप्लाई करो, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट में यही बोला है कि बैचलर्स मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टेक्निकल फील्ड और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सेम टाइम पे फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजाइल डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। कोर्स वर्क, इंटर्नशिप, पर्सनल प्रोजेक्ट और एकेडमिक एक्सपीरियंस विद 1 और मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हो आपका। पाइथन, जावास्क्रिप्ट के साथ आपने कभी प्रोजेक्ट में काम किया हो। बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रंट एंड वेब टेक्नोलॉजीज, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीजें डिमांड किया, क्योंकि आप जो काम करोगे, आप काम किस में करोगे मैं आपको बता दूं, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में करोगे, बैक एंड इंजीनियरिंग में करोगे, फुल स्टैक इंजीनियरिंग में करोगे, मोबाइल इंजीनियरिंग में करोगे, अक्रॉस ऑल टेक स्टैक्स में काम करोगे। तो ये जो काम है वो आपको बहुत ही कोर हेल्प करेगा करियर को डेवलप करने का। कोर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, जो डायरेक्टली टेक से इन्वॉल्व रखता है, भाई उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा रहने वाला। अगेन जो इसकी सैलरी पैकेज होगी ये भी एक इनिशियल लेवल की होगी, तो 4 LPA आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम टाइम पे डेटा एनालिस्ट की जो पोजीशन है इस पे आप आराम से इजीली 8 to 10 LPA एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छी पोजीशन रहने वाला, हाई लेवल की पोजीशन रहने वाला और इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आपको एनरोल किया जाएगा। तो इसके लिए भी आप 8 to 10 LPA एक्सपेक्ट कर सकते हो। गूगल के लिए तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि भाई गूगल की जो स्टाइपेंड होती है वो अप टू 1 लाख तक तो जाती ही जाती है। तो मतलब इन बिटवीन 1 लाख हो सकता है, 1 लाख से कम, लेकिन एक्सटेंड करके 1 लाख आप बहुत बढ़िया स्टाइपेंड निकाल सकते हो। सारी जो वैकेंसीज है उसकी ऑफिशियल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और सेम टाइम पे मैं कहूंगा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ अगर और भी जॉब्स के ऊपर आपको अप्लाई करना है तो, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर रेगुलरली, यहाँ पे तो सिर्फ आपको 3 4 5 लिंक ही मिलेंगी, बट व्हाट्सएप चैनल पर रेगुलरली 10 to 15 लिंक्स जाती हैं नए नए जॉब्स की, तो आपको वहां पे भी चांसेस मिलेंगे अप्लाई करने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उनके लिए ही ये जॉब्स रहेगी, जो भी जॉब्स ढूंढ रहे हैं आप अप्लाई कर पाओगे। तो सेम टाइम पे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो इन जॉब से रिगार्डिंग, तो आप हमसे जरूर सवाल पूछिए, आपको वहां पे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा के रखो, इस चैनल का कोई भी अपडेट नहीं मिस करना है आपको।